हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस नवी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र, जिसमें हमारा चैप्टर है तत्सम एवं तद्भव। इसकी ये आपकी तीसरी क्लास होगी। 4th या 5th क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसके अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो पर्यायवाची होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121। मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? मक्खन आपका तद्भव है, इसका तत्सम पूछ रहा है। माखन, मृच्छण, मत्स्य, मूछड़, तो ये हो जाएगा आपका मृच्छण। मक्खन का तत्सम क्या होता है? मृच्छण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? करोड़, तेल, पीपल, दिन। तो दिन को आपको जो है तत्सम शब्द माना जाता है। दिए गए विकल्पों में आपका दिन तथा दिवस दोनों ही आपके ये तत्सम शब्द होते हैं। करोड़ जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है कोटि। पीपल आपका जो है तद्भव है, इसका पिप्पल होता है। तेल जो है आपका तद्भव है और इसका क्या होता है तत्सम? तैल होता है। अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 123। पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पीपल जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा, पिप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 124। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा है जो तद्भव नहीं है, यानी वो तत्सम है? तुरंत, आज, धीरज, खरपर। तो खरपर आपका जो है तत्सम शब्द है। बाकी सभी जो है तुरंत, आज और धीरज, ये सभी तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खरपर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खपड़ा या खप्पर होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? त्वरित होगा। आज जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अद्य होता है। आज का क्या हो जाएगा? अद्य। धीरज तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? धैर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 125। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है या गलत है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है? क्षीर, खीर। तो क्षीर जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? आपका खीर है। दही और दही, ये दोनों ही गलत हैं। क्या होता है? दही और दधी होता है। दधी आपका तत्सम हो जाएगा और दही जो है आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये सही होगा, आपका बी ऑप्शन ही आपका गलत है। दुग्ध का दूध होता है, दुग्ध आपका तत्सम है, दूध क्या है? तद्भव शब्द है। घृत आपका तत्सम है और घी क्या है? तद्भव है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन ही गलत था। और क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पे दही दही ही लिखा है। यहाँ पे होता है तत्सम क्या होता है? दधी होता है और इसका तद्भव क्या होता है? दही होता है। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं। दधी शब्द क्या है? तत्सम है और तद्भव क्या होता है? दही होता है। क्वेश्चन नंबर है 126। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण है या गलत है? वचन, बैन, कपाट, कपड़ा। तो ये कपाट नहीं होता, करपट होता है। क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, करपट। करपट मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है। तो ये बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पुराण का पुराना होता है, गंभीर का गहरा होता है, वचन का बैन होता है। तो ये सभी आपके ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। इसका तद्भव बैन हो जाएगा वचन का। पुराण का तद्भव पुराना हो जाएगा। गंभीर का तद्भव क्या होगा? गहरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है। कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? करपट होता है। तो करपट मीन्स कपड़ा होता है और कपाट मीन्स क्या होता है? किवाड़ होता है, कपाट। आगे देखते हैं। शायद गांव में बोला भी जाता है कपाट को। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है या गलत है? तत्सम तद्भव का एक युग्म सुमेलित नहीं है या गलत है, वही हमें देखना है। घृत आपका तत्सम है, घी आपका इसका तद्भव हो जाएगा। उष्ट्र और ऊट जो है यही आपका गलत है, क्योंकि उष्ट्र होता है। क्या होता है? उष्ट्र। ये आपका उष्ट्र जो होता है तत्सम होता है और ऊंट जो होता है क्या होता है? ये तद्भव होता है। तो बी ऑप्शन ही आपका गलत है। त्वरित का तुरंत हो जाएगा, तिक्त का तीता हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। उष्ट्र आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? ऊंट होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें बताना है कि तत्सम कौन सा नहीं है, यानी तद्भव पूछ रहा है। अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो अग्नि भी आपका तत्सम है, घोटक भी आपका तत्सम है और घट भी आपका तत्सम है। मोती क्या है? मोती आपका तद्भव है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। मोती का क्या होता है तत्सम? मौक्तिक होता है, मौक्तिक, मौक्तिक हो जाएगा आपका यहाँ पे। और घोटक मीन्स होता है घोड़ा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। और घट मीन्स होता है घड़ा।
घट मीन्स क्या होता है, घड़ा होता है। तो अग्नि जो है तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। घोटक आपका तत्सम है, इसका तद्भव घोड़ा हो जाएगा। घट आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, घड़ा। अब मोती जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है। यहाँ से एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मोती आपका तद्भव शब्द है, तत्सम मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव क्या है, आग है। घोटक का घोड़ा हो जाएगा। घट का क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम रूप क्या है, पलंगा, प्लवंग। इसका होता है पर्यंक। वैसे हमें यहाँ पे भी देख लेते हैं, पर्यंक, पटल। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पलंग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है। क्वेश्चन नंबर है 130, पलंग का तत्सम रूप। तो पलंग आपका तद्भव है, इसका तत्सम अभी हमने पढ़ा, पर्यंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 131, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा एक जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। गोयम, गोबर। तो गोयम आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। गोबर आपका तद्भव हो जाएगा। क्षीर तत्सम है और इसी का क्या हो जाएगा, खीर तद्भव हो जाएगा। पर्यंक का क्या होता है, अभी हमने देखा, पर्यंक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पलंग हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपका सी ऑप्शन गलत है। सपत्नी का क्या हो जाएगा, सौत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पर्यंक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पलंग होता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है, हमें बताना है कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है। दिन आपका तत्सम है, अंधकार भी आपका तत्सम है, स्कंद भी आपका तत्सम है। कपास जो है ये आपका तद्भव शब्द है। कपास का तत्सम क्या होता है, करपास होता है, करपास। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये कपास का तत्सम शब्द है। अंधकार का क्या हो जाएगा तद्भव, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा बोल रहे हैं उससे भी देख लीजिएगा। दिन आपका तत्सम होता ही है। स्कंद भी आपका तत्सम है, स्कंद का क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। स्कंद तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट जो है आपका क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हमें बताना है। अछवाट, अछोट, अछरोट, असरोट। तो ये हो जाएगा आपका अछोट। अखरोट का तत्सम क्या होता है, अछोट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, अखरोट जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अछोट होता है। अछवाट आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अखाड़ा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 134, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अकार्य जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है। अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका अकाज हो जाएगा। अकार्य मीन्स अकाज होगा। अकार तत्सम है, इसका तद्भव अकाज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 135, टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का तत्सम रूप क्या है, टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। तो ये हो जाएगा आपका टंकसाला जो होता है, टकसाल का तत्सम रूप होता है। टकसाल आपका तद्भव है और तत्सम क्या होता है, टंकसाला होता है। क्वेश्चन नंबर है 136, इनमें से तत्सम रूप है, कौन सा ऐसा है जो तत्सम है। भैंस, 12, सच, पाद। तो पाद आपका क्या है, तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होता है, पैर होता है। पैर का तत्सम क्या होता है, पाद होता है। 12 का क्या होता है, द्वादश होता है, द्वादश। भैंस का आपका महिषी होता है, महिषी। सच का शायद सत्य होता है। तो कंफर्म है कि सच का क्या होता है, सत्य होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही था, डी ऑप्शन आपका सही था कि तत्सम कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 137, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम क्या होगा, गोबर तद्भव है, गुर्बर, गोमय, ग्वहर, गुब्बर। तो ये हो जाएगा आपका गोमय जो है आपका तत्सम रूप है गोबर का। तो गोबर का तत्सम क्या है, गोमय है। गोबर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, गोमय होता है, या गोमल भी लिखा जा सकता है। गोमय न दिया रहे तो गोमल भी आप मान सकते हैं। माँ का तत्सम रूप क्या होगा, माँ का क्या होगा तत्सम रूप, मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। तो ये हो जाएगा आपका मातृ। माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। माँ का तत्सम रूप मातृ अथवा अम्बा हो जाएगा। अम्बा भी अगर रहेगा तो माँ का वो भी तत्सम हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो हमने पढ़ा था मातृ और अम्मा दोनों हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या ले रहा है, ए और सी दोनों ही ले रहा है, माता ले रहा है और मातृ ले रहा है। तो हम देखेंगे माँ का तत्सम रूप माता और मातृ दोनों ही है, प्लस अम्बा भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अम्बा भी था, अम्बा भी आपका तत्सम हो जाएगा, मातृ भी और माता भी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा इसका। हरदेव बाहरी कृत राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम जो होता है माता एवं मातृ दोनों होता है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने सी माना था, तो आप सिर्फ, और उच्च न्यायालय ने ए और सी दोनों ही माना था। तो आप जो है लोक सेवा आयोग के अनुसार ही चलें, वो ज़्यादा ठीक होता है। तो हम सी ही मान के चलेंगे कि माँ का तत्सम रूप क्या होगा, मातृ होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर है 140, खाट का तत्सम रूप है। खाट जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा खटवा हो जाएगा। खाट का तत्सम शब्द क्या होता है, खटवा होता है। पनही का तत्सम शब्द, पनही का तत्सम रूप क्या है, तांबुल, पण, पड़ही, उपानह। तो ये पनही जो होती है आपको पैर में पहने जाते थे, तो ये क्या हो जाएगा, उपाहना हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा, पनही का उपाहना हो जाएगा। पनही का तत्सम उपाहना होता है। पण तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है, पत्ता होता है। इसका तद्भव पान है, जबकि पान का पत्ता भी होता है। तांबुल पान का पर्यायवाची है, और पणही इससे कोई साम्य नहीं रखता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 142, पण का तद्भव शब्द है, क्या है, पत्र, पण, पन्ना, पत्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पन्ना ले रहा है, क्या ले रहा है, पन्ना। तो पण का तद्भव शब्द क्या है, पन्ना है, तथा पान भी होता है। तो पण का तत्सम शब्द क्या होता है, पन्ना और पान दोनों ही होता है। पण जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पन्ना भी हो जाएगा और पान भी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143 है, पोखर का तत्सम रूप है। पोखर जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकर। तो ये हो जाएगा आपका पोखर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है कि पोखर का तत्सम क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा, दाक्षिण्य, दक्षिण, दाहिना, दायां। तो दाहिना का तत्सम जो होता है वो दक्षिण होता है। दाहिना जो है, दाहिना तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप है, सुई तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सूजी, सुई, सूची, सूचक। तो ये जो है सूची होती है, ये आपका सुई का तत्सम रूप होती है। यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुई का तत्सम सूची या सूचिका होगा। वैसे मोस्टली सूचिका दिया होता है, तो आप सूची और सूचिका दोनों ही याद कर लीजिए कि सुई का तत्सम क्या होता है, सूची या सूचिका। क्वेश्चन नंबर 146 है, हस्त का तद्भव है। हस्त मीन्स हाथ होता है, तो हस्त जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। और हस्ती का क्या होता है, हाथी होता है। हस्ती मीन्स हाथी, तो हस्ती का क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। हस्त तद्भव शब्द है, हस्त का जो तद्भव क्या होता है, हाथ होता है। हाथी का तत्सम क्या होता है, हस्ती होता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं, यानी तद्भव पूछ रहा है। तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। तो हाथ जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो हस्त होता है। और हाथी का क्या होता है, हस्ती होता है। हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होता है। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर जो है तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका स्वसुर होता है। क्या होता है, स्वसुर। पहले आपका तालु सा रहेगा, फिर व रहेगा, फिर आपका दंत सा, उ छोटा उ की मात्रा और र, स्वसुर ऐसे लिखा जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में ये पूछा जाता है। आप लोगों ने कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है और कितने टेस्ट पेपर किए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो भी यूपी आरओ का जो 17 फरवरी का पेपर है, ये बहुत ही डिसाइड करता है आपके लिए कि कैसा आपका मार्क्स आ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं उसे ही इम्प्रूव करने के लिए आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है या जो चीज़ कवर नहीं है उसको कवर करना है। आप जो पढ़े हैं उसी को अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। जो टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे उसमें कैसा आ रहा है, ये भी आप आगे देखते हैं। आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए।
ससुर शब्द का तत्सम क्या होता है? स्वसुर, जबकि अन्य विकल्पों में उचित प्रतीत नहीं होता है। आगे हम देखते हैं 149। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर, यूथ। तो तद्भव शब्द पूछ रहा है तो ससुर जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? स्वसुर होता है, स्वसुर। यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ससुर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? स्वसुर हो जाएगा। कृष्ण शब्द कान्ह तथा किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम है। यूथ शब्द जत्था का तत्सम है। तो यूथ जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? जत्था होता है। गायक शब्द जो है आपका तद्भव है, इसका क्या होता है तत्सम? गवैया। कृष्ण शब्द कान्ह तथा किशन का तत्सम रूप है। तो कृष्ण किसका तत्सम है? कान्ह या किशन का, दोनों का ही तत्सम रूप क्या होता है? कृष्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर, जमुना। तो ये हो जाएगा आपका तत्सम जो होता है दिन होता है। कान का जो है कर्ण हो जाएगा, क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। बाहर का बाय हो जाएगा, जमुना का जम्बू हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिन और दिवस दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कान का क्या हो जाएगा आपका तत्सम? कर्ण हो जाएगा। बाहर का क्या हो जाएगा तत्सम? वाह है। और जमुना का तत्सम क्या हो जाएगा? जमुना का यमुना हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि जमुना का मैंने जम्बू बोला था, तो जमुना का क्या होगा? यमुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 151 नंबर। ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? देखते हैं। गन्ना, इख, इच्छु, इच्छु। तो ये हो जाएगा आपका इच्छु। ईख का तत्सम क्या होता है? इच्छु होता है। ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? इच्छु। गन्ना ईख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर है 152। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होता है? तो अटारी का तत्सम आपका अट्टालिका होता है। अब इनमें से कौन सा अट्टालिका है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, अट्टालिका। आधा ट फिर टा लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जैसे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं, एक ट के नीचे दूसरा ट लगा के। अगला है क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा है जो तद्भव है? बानर। बानर जो है आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? बंदर होता है। भ्रमर जो होता है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? भौरा होता है। पवन जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है? हवा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे बी ऑप्शन आपका सही है। तद्भव पूछ रहा था तो बी ऑप्शन आपका तद्भव है। बंदर जो है तद्भव है, इसका तत्सम वानर होता है। भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा। पवन का तत्सम, पवन जो है तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव हवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, इनमें से तद्भव है, कौन सा ऐसा है जो तद्भव है? अभी हमने पढ़ा कि बंदर जो है आपका तद्भव है, किसका है? तो बानर का है। पवन का हो जाएगा आपका हवा हो जाएगा तद्भव, और पर्यंक तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पलंग हो जाएगा, पलंग। क्वेश्चन नंबर है 155। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। कौन सा ऐसा है जो तद्भव से तत्सम बना है और वो सही है? हमें यही देखना है। हत्था का हाथ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाथ आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? हस्त होता है। रत्ता का रात, तो रात का जो तत्सम होता है क्या होता है? रात्रि होता है। पत्ता का पत्र, तो सी ऑप्शन आपका सही है। पत्ता और पत्र दोनों ही सही हैं। नच्चा और नाच, ये तो आपका गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बना सही गुण कौन सा है? पत्ता और पत्र का है। पत्ता आपका तद्भव है और पत्र जो है तत्सम है। हस्त, हाथ का क्या हो जाएगा? तत्सम हस्त हो जाएगा। रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि हो जाएगा। नाच का क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा? तो आखर आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अद्य का क्या हो जाएगा तद्भव? आज हो जाएगा। अच्छी मीन्स आँख होता है, अच्छी मीन्स क्या होता है? आँख। अच्छी आपका तत्सम है और आँख तद्भव है, तो बी ऑप्शन आपका सही था। आखर तद्भव है, इसका तत्सम अक्षर होता है। अच्छी, अम्ब तथा अद्य तत्सम, तीनों ही तत्सम शब्द हैं, इसके तद्भव क्या हो जाए? अच्छी का आँख हो जाएगा, अम्ब का अम्बा हो जाए,
अम्ब का क्या होगा, अम्मा हो जाएगा। आद्य का क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? उच्च, अकाज, अनि, सिख। तो उच्च जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या है, तद्भव हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, ऊंचा होता है। अकाज, अनि, सिख तीनों ही तद्भव शब्द हैं, इसके तत्सम क्या होंगे, अकाज का अकार ये हो जाएगा, अनि का अड़ी हो जाएगा, सिख का क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। सिख का तत्सम क्या होता है, शिष्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा पूछ रहा है कि तद्भव है? दक्षिण, खटवा, खरजूर, घड़ा। तो घड़ा जो है आपका तत्सम है, ये तद्भव है। घड़ा का तत्सम क्या होता है, घट होता है। घट मीन्स घड़ा होता है। खटवा का क्या होता है आपका, खाट होता है। खटवा आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खाट हो जाएगा। दक्षिण का क्या हो जाएगा तद्भव, तो दाहिना हो जाएगा, दाहिना। खरजूर का क्या हो जाएगा, खजूर हो जाएगा। ये सभी तद्भव बता रहे हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट होता है। दक्षिण, खटवा और खजूर तीनों ही तत्सम शब्द हैं, इसके तद्भव क्या है, दक्षिण का दाहिना हो जाएगा, खटवा का खाट हो जाएगा, खरजूर का क्या हो जाएगा, खजूर। क्वेश्चन नंबर 159 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म चिन्हित करना है। कौन सा ऐसा है जो तद्भव से तत्सम बना है और वो सही है? कान का कड़ग्र, तो ये गलत है, कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। ओठ का क्या हो जाएगा, होस्ट, होस्ट नहीं होता है, ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ, तो ये सही हो जाएगा आपका। आँख का क्या होता है तत्सम, तो अच्छी होता है, आँख का तत्सम अच्छी हो जाएगा। नाक का क्या होगा, नासिका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, नाक तद्भव है, नासिका आपका तत्सम है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम देख, कान का कर्ण हो जाएगा, ओठ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, आँख का क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 160, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो ओष्ठ जो होता है आपका ओठ का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे अंग रखा अंगीठी, इसका कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ओठ का, ओठ जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 161, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, ओष्ठ होता है। एक सेकंड लिख के दिखा देते हैं हमको, ओष्ठ, ये हो जाएगा आपका। ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, ओठ का तत्सम क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर है 162, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान करना है। तद्भव से ऐसा कौन सा है, तत्सम से तद्भव में बनाना है कि तत्सम शब्द है उससे हमें तद्भव बनाना है, और वो कौन सा है जो सही है, वही देखना है। कश्ची, कुछ, लाख लाच का लाख, सर्प का सांप, क्षेत्रित का खेती। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है कि सर्प का क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। सर्प आपका तत्सम है, सांप आपका तद्भव शब्द है, यही आपका सही है। एक्सप्लेनेशन से और देख लेते हैं हम। किंचित का क्या होता है, किंचित का कुछ होता है, किंचित आपका तत्सम है, इसका तद्भव कुछ हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है आपका, लक्ष्य क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, लाख आपका तद्भव हो जाएगा। क्षेत्रीय जो होती है आपका तत्सम हो जाएगा, इसका तत्सम तद्भव क्या होगा, खेती हो जाएगी। धरती शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम क्या है देखते हैं हम। धरणी, धात्री, धरित्री, धरा। तो ये धरित्री जो हो जाएगी आपकी धरती की तत्सम हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, धरती तत्सम, धरती का जो तत्सम होता है धरित्री होता है। धरणी, धरा पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि धात्री तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, दाई होता है। धात्री मीन्स क्या हो जाएगा, इसका तद्भव दाई, देखभाल करने वाली जो दाई होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, धात्री तत्सम शब्द में, और वैसे क्या करते हैं, दाई यूज करते हैं हिंदी में। डंडा शब्द का तत्सम रूप है लाठी, दंड, दंभ, दृष्टा। तो यहाँ पे डंडा का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। डंडा जो है, डंडा आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, दंड होगा। लाठी, दंभ, दृष्टा, इससे कोई संबंध इनका नहीं है।
पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पाहन, प्रस्तर, पाषाण, पहाड़। तो पत्थर का जो तत्सम होता है प्रस्तर होता है। प्रस्तर मीन्स पत्थर हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। पत्थर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पाषाण हो जाएगा। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। महुआ शब्द का तत्सम, महुआ शब्द का हमें क्या देखना है? तत्सम देखना है। मधुप, मधुक, मधुकर, मधवा। तो महुआ का तत्सम जो होता है मधुक होता है। क्या होता है? मधुक। महुआ का तत्सम रूप क्या है? मधुक है। मधुप तथा मधुकर भौरे के जो है भौरा को कहा जाता है। भौरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। सियार का तत्सम रूप है, सियार का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगार। सियार, स्यालक, श्रृंगाल। तो सियार का जो आपका तत्सम होता है श्रृंगाल होता है। क्या होता है? श्रृंगाल। सियार जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम श्रृंगाल होता है। सिंगार का, सिंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? सिंगार। स्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साला। स्यालक का क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 168 है, लंगोट का तत्सम रूप है या तत्सम शब्द है लिंगोटा, लंगोटा, लिंगपट, लटा। तो ये देखेंगे हम, लंगोट का तत्सम क्या होता है? लिंगपट होता है। लंगोट का तत्सम शब्द क्या होगा आपका? लिंगपट हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भ्रमर, भ्रमर तो भौरा को कहते हैं। भातृज, भ्राता, भ्रातिज्या। तो ये हो जाएगा भतीजा का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? भातृज हो जाएगा। भ्राता भाई को कहते हैं और भ्रातृज्या जो है भतीजी को कहते हैं। क्या कहते हैं? भतीजी को। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी। भतीजा का तत्सम शब्द क्या हो गया? भातृज हो जाएगा। भौरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। भाई का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्राता हो जाएगा। भतीजी का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रातृजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 170, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? कौन सा है जो सौत क्या है आपका? तद्भव है और इसका तत्सम हमें पूछ रहा है सौतन, सौतर्ण, सपत्नी, सहपत्नी। तो सपत्नी का क्या होता है? सौत होता है। सपत्नी आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? सौत होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। सौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सपत्नी होता है। सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतर्ण शब्द इस संबंध में त्रुटिपूर्ण है, तो इसका कोई मतलब नहीं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? सौत, सपत्नी, बहन, भाभी। तो अभी हमने देखा था कि सपत्नी जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? तो सौत होता है। अगला देखते हैं, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा? ज्येष्ठ का तद्भव रूप जुगति, जाड़ा, बड़ा, जेठ। तो जेठ का, जेठ जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। तो जेठ का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? जेठ हो जाएगा। जाड़े का क्या हो जाएगा? जाड़ा हो जाएगा। वरिष्ठ का बड़ा हो जाएगा। युक्ति का तद्भव क्या होगा? जुगति होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? बहरा, वश्य, ताप, गंभीर। तो तद्भव आपका बहरा है, बाकी सभी जो है तत्सम है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहरा का तत्सम बधिर होता है। वश्य जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। ताप का तत्सम शब्द, ताप जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ताव होता है। तत्सम शब्द गंभीर होता है और इसका तद्भव क्या होता है? गहरा होता है। तो गंभीर जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गहरा होगा। ताप का जो है, ताप आप खुद में एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ताव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है? सपना, सयाना, ओस, यज्ञमान। तो डी ऑप्शन आपका यज्ञमान जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है तद्भव शब्द हैं। यज्ञमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जजमान अथवा जिजमान, जो भी दिया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर जजमान दिया है तो आप जजमान मान लीजिएगा, अगर जिजमान दिया है तो जिजमान भी हो जाएगा। तद्भव शब्द सपना का तत्सम क्या होता है? स्वप्न होता है। सयाना का तत्सम क्या हो जाएगा? संज्ञान हो जाएगा। ओस का तत्सम क्या होता है? अवश्याय होता है, अवश्याय। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द क्या है? धूम्र जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? जुआ,
धुआं, भौरा, मक्खी। तो धुआं जो होता है आपका धूम्र का तद्भव रूप है। यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, धुआं होता है। जुआ, भौरा, मक्खी ये तीनों जो है आपके तद्भव शब्द हैं। जुआ का क्या हो जाएगा तत्सम, द्युत हो जाएगा, दूत। और भौरा का जो है भ्रमर हो जाएगा, भ्रमर। मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव पूछ रहा है, तत्सम नहीं है तो इसका मतलब तद्भव पूछ रहा है। अमीय, मनुष्य, स्तंभ, गमन। तो अमीय जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव है। बाकी सभी जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं। अमीय आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है। मनुष्य, स्तंभ, गमन तीनों ही तत्सम शब्द हैं। इसके तद्भव क्या हो जाएगा, मनुष्य का मानुष हो जाएगा, स्तंभ का खंभा हो जाएगा, गमन का क्या हो जाएगा, गौना हो जाएगा। कोष्ठ का तद्भव शब्द बताना है। कोष्ठ जो है तत्सम है, इसका तद्भव बताना है, क्या होगा, काठ, केवट, कुछ, कोख। तो कोष्ठ का जो हो जाएगा आपका तद्भव कोख हो जाएगा, क्या होगा, कोख। कोष्ठ आपका तद्भव क्या होता है, कोख होता है। काठ, केवट, केवट और कुछ तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्या होंगे, तो काठ का क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा। केवट का कैवट तो हो जाएगा और कुछ का किंचित होगा। क्वेश्चन नंबर है 178। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है। पीठ जो है तद्भव है, इसका तत्सम हमें बताना है। प्रतिवेश, प्रस्वेद, पृष्ठ, पुष्कर। तो पृष्ठ जो है आपका पीठ का तत्सम होता है। पीठ जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा पृष्ठ। प्रतिवेश पड़ोस का तत्सम है। प्रस्वेद जो है आपका ये किसका, पसीना का है। और पुष्कर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आपका पोखर। तो पुष्कर आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पोखर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी तद्भव पूछ रहा है। कार्य, युक्ति, चोटी, श्रृंगार। तो चोटी जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो हैं आपके तत्सम शब्द हैं। चोटी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूड़ा होता है। कार्य, युक्ति, श्रृंगार ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, इसके क्या हो जाएंगे, तद्भव क्या होंगे, तो कार्य का कारज हो जाएगा, युक्ति का हो जाएगा जुगति हो जाएगा, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार, ऐसे वाला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है, देखना है हमें कौन सा तद्भव है। विसरना, उपानह। तो उपाना आपका जो होता है ये तत्सम शब्द होता है, इसका जो तद्भव होता है क्या होता है, पनही होता है। गुज्जा और गुंठन। तो विसरना जो है आपका तद्भव शब्द है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए जो है विसरना आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, विस्मृति होता है। उपाहना, गुज्जा और गुंठन क्या होता है आपका, इसके तद्भव क्या हो जाएंगे, पनही। उपाना का पनही हो जाएगा। गुंजा का क्या हो जाएगा, घूंघची। और गुंठन का क्या हो जाएगा, घूंघट। तो ये फ्रेंड्स हमारे 180 क्वेश्चन हो गए। और अब हम करेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे भी शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।